पूरा महीना रमज़ान का पाक महीना रहा और आज ईद का त्यौहार है और ईद के त्यौहार पर ताजमहल में ईद की नमाज अदा की गई। बड़ी संख्या में नमाजी ताजमहल पर पहुंचे और ताजमहल के अंदर मस्जिद में ईद की नमाज अदा की। हम इस समय ताजमहल के गेट पर खड़े हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में नमाजी नमाज अदा करने के बाद ताजमहल से बाहर निकल रहे हैं। ईद के मौके पर एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयाँ मुबारकबाद दे रहे हैं और ये अवसर है ईद का, जब पूरे महीने रमज़ान के पाक महीने में रोज़ा रखने के बाद लोग आज ईद की नमाज़ अदा कर ईद का त्यौहार मना रहे हैं। और ये सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो ईद की नमाज़ अदा कर आए हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आज ईद है, क्या कुछ कहेंगे? ईद के दिन आज मुल्क में अमन चैन की दुआ की गई और सारे लोगों ने एक साथ मिलकर के दुआ की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम अल्लाह ताला क्या चाहता है? अल्लाह ताला ये चाहता है कि लोग सुकून से रहें, पुरसुकून के साथ लोग रहें। जो इस समय माहौल है वो बहुत ख़राब है। वो इसलिए ख़राब है कि उल्टा सीधा बका जा रहा है। तो ये बकना बंद करें और सुकून के साथ जो तरीक़ा है वो तरीक़े से काम करें। तो आप जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, राजनीतिक बयानबाजी भी गलत है, वो बिल्कुल गलत हो रही है। बल्कि कहना चाहिए कि वो सब नहीं होनी चाहिए। आज किस तरह की दुआ ताजमहल पर मांगी गई? ताजमहल में अमन चैन की दुआ की गई, अमन चैन और मुल्क में आतंकवाद को समाप्त करने की दुआ की गई। ये सब कुछ अमन चैन और उन्नति की दुआ की गई। क्या कुछ कहेंगे सर? जी, आरिफ तैमूरी। ईद का जो त्यौहार है पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है जो है, और आपस में हमारे जितने भी त्यौहार हैं, चाहे ईद हो या दिवाली हो, त्यौहार आपस में एक दूसरे को सद्भावना और राष्ट्रीय एकता अखंडता का प्रतीक बताते हैं, एक दूसरे की भावनाओं के लिए जो है। समझिए, ईद के त्यौहार पे जो है आज हज़ारों की संख्या में ताजमहल में नमाज अदा करी गई। राष्ट्र प्रगति पे हो, देश उन्नति के ऊपर में आज जो है, समझे, तो अपने से जो छोटे हैं और उनके ऊपर जो है हमारा आशीर्वाद रहे और अपने से बड़ों को जो है हमें दुआएं मिलें। ये ईद का संदेश है जो पूरी दुनिया के लिए। यूँ तो हर एक का साहिब ईमान होना चाहिए, यूँ तो हर एक का साहिब ईमान होना चाहिए। जहाँ पर शिव की आरती और खुदा की अजान हो, वो इबादत का हिंदुस्तान होनी चाहिए। जो इबादत का हिंदुस्तान हो जाए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। ईद की नमाज जो अदा की गई उसमें बड़ी संख्या में नमाजी शामिल हुए हैं। क्या कुछ दुआएं थी जो की गई? देखिए, ईद का जो त्यौहार है, ख़ास तौर से कोई भी आदमी जब इबादत करता है तो इबादत के बाद उसकी जो दुआ है जो वो मग़ज़ है, समझे ना। जैसे आपने मान लीजिए किसी मज़दूरी करी तो मज़दूरी को जो मेहनता ने दिया था उसके ऊपर एक आस होती है। पूरे 30 रोज़े रखने के बाद हम लोग जो ईद की नमाज़ अदा करते हैं, इसमें खुदा को राज़ी करने के लिए जो दुआ हुई, ख़ास तौर से कि हमारा जो राष्ट्र है पूरा दुनिया के मानचित्र पे जो है प्रथम स्थान पे हो, समझा। यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म हो, मुझी बीमारी जो है जैसे किसी भी तरीके की, जैसे मान लीजिए निकट भविष्य में जो आई थी कोविड की बीमारी, इस तरीके की हमारे राष्ट्र के अंदर में बीमारी वगैरह ना आए। और भी हमारे साथ नमाजी उनसे बात करेंगे कि जो आज ईद के मौके पर नमाज अदा की गई है, जैसे कि बताया कि 30 दिन का लगातार रोज़ा रखने के बाद आज ईद की नमाज़ की गई है, तो क्या कहेंगे? ताजमहल में ईद की नमाज़ की है। ईद की नमाज तो भाई पूरे दुनिया के इंसानों के लिए दुआ मांगी जाती है कि सारे दुनिया के इंसान सुख से रहें। हुकूमत अपने तरीके से काम सलीके से करे, इंसानों के लिए काम करे, ना कि तासुब में कोई काम करे। आज के जब से ईद की नमाज हुई है, जब से पहली बार हुआ कि किसी हुकूमत ने ईद की छुट्टी को मनसूख किया है। इसलिए ऐसी हुकूमत को ये चाहिए कि अपने आप में अपने आप को, वो भी एक इंसान है, इंसानों के ऊपर इतना जुल्म ना करे। पहली बार हुआ है 1400 साल से ईद उल फित्र की नमाज अदा हो रही है। कभी भी क्या कहते हैं, ईद की छुट्टी को किसी भी राजा महाराजा ने कभी नहीं बंद नहीं किया। पहली बार ईद की छुट्टी को बंद कर रहे हैं आप। और जबकि ईद की नमाज आप ही के लिए, अपने मुल्क के लिए पढ़ी जा रही है कि हमारे मुल्क के अंदर तरक्की हो। बस ताजमहल दुनिया में एक संदेश देता है, ताजमहल दुनिया भर में जाना जाता है। ताजमहल पर नमाज कितनी अहम होती है, विशेष होती है? ताजमहल की नमाज हो या जामा मस्जिद की हो, ईदगाह की नमाज, सब जगह के एक ही होती है। सब लोग एक ही दुआ मांगते हैं और एक ही अल्लाह को पुकारते हैं कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सही तरीके से रहे। और लोग और उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज ईद के मौके पर? हम तो ये चाहेंगे जो हिंदू और मुसलमान ये मिलके जैसे पहले रहते थे आज भी ऐसे ही रहें। यही ताजमहल से हम नमाज़ पढ़ के निकले हैं और यही हम लोगों को दुआ मांगी है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा देश बहुत जो है तरक्की करे और कर भी रहा है, ऐसा नहीं है कि कर नहीं रहा है। आज हमारा ग्राफ बहुत ऊंचा है और अल्लाह ताला करे और इससे ज़्यादा ऊंचा रहे। आज हम किसी के मोहताज ना रहें, बल्कि कुछ लोग हमारे मोहताज हैं जिनको हम दे सकें, हम किसी के हाथ ना फैलाएं। यही हमारी दुआ है और यही हमारी कोशिश है और हम भाईचारे से रहें, इसी में हमारे बड़ा मज़ा आता है।
और हिंदू मुसलमान पहले भी रहते थे और आज भी रहते हैं और सबका एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। थैंक यू। सर एक साथ रहे, मिलकर रहे, भाईचारे से रहे, यही दुआएं की गई हैं। देश में अमन शांति बनी रहे, ये दुआ की गई है। ताजमहल में ईद की नमाज अदा की गई। ताजमहल से दुनिया भर में एक संदेश जाता है, दुनिया भर में ताजमहल जाना पहचाना जाता है। और ताजमहल से जो नमाज की जाती है उसमें भी दुआएं की गई। ईद के मौके पर दुआएं की गई कि देश में अमन रहे, शांति रहे, सुकून रहे, देश उन्नति करता रहे और सबसे बड़ा आपसी भाईचारा बना रहे। लक्ष्मी शर्मा ही लाइव, आगरा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.